नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। निकाय का चुनाव कांग्रेस के लिए पतझड़ बनकर आया है। जैसे ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान किया, वैसे ही एक एक कर कई नेताओं ने बीच चुनाव में पार्टी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के रंग में रंगे दिखाई दिए। विधानसभा में हार और निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस नेताओं का पार्टी से किनारा कर लेना कांग्रेस की कमजोरी को खुले तौर पर जगजाहिर कर रहा है। कांग्रेस ने तो 7 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर संतोष कर लिया है, लेकिन बीजेपी यहीं रुकने वाली नहीं है। कई नेताओं की ज्वाइनिंग के बाद अब बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा तक को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौनी ने कहा, अगर हुड्डा साहब के मन में बीजेपी पार्टी के अंदर आने की है तो वो भी आ सकते हैं। राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ देखी गई थी प्रधानमंत्री साहब, उसके बाद चर्चा चली कि हुड्डा साहब बीजेपी में जा सकते हैं, तो क्या इन चर्चाओं पर ये देखो, राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती है और राजनीति में क्या हो जाए आगे की कोई बता नहीं सकता। वो तो हुड्डा साहब के मन में अगर होगी आने की तो आ जाएगी। और आने वाले समय में आप कल देखेंगे सोनीपत में भी कई विधायक जो पिछला चुनाव भी विधानसभा का लड़े थे वो भी भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। जिला परिषद के 2 चेयरमैन भी ज्वाइन करेंगे। कल वो 4 दिन से मुख्यमंत्री जी शेर मेरे संपर्क में है, उनको हमने समय नहीं दिया है, बहुत जल्दी वो भी ज्वाइनिंग करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में जो ऐसे जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने का जिनके अंदर मादा है, वो सेवा का भाव रखते हैं, वो सभी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस के हाल पर बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं, वहीं सांसद कुमारी शैलजा ने जल्द संगठन बनने की उम्मीद जताई है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देती भी दिखाई दी। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने पार्टी ने इन्हें बहुत पहचान दी, सब जानते हैं। टिकट भी दिया, टिकट भी आसानी से कहाँ, प्रत्याशी बहुत, उम्मीदवार बहुत होते हैं, टिकटार्थी बहुत होते हैं, लेकिन पार्टी एक पर फैसला करती और वो करके इनको मौके भी मिले। लेकिन उसके बावजूद पार्टी में आस्था ना रखते हुए भाजपा में गए हैं, सत्ता पक्ष में गए, अपने जो भी कारण हुए तो, लेकिन अब पार्टी के खिलाफ वो गए हैं तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। 10 सालों से कांग्रेस बगैर संगठन के चुनाव लड़ रही है और एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। क्या लगता है आपको इस बार भी बगैर संगठन के चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे जीत पाएंगे? नहीं, ये लोकल लेवल पर है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पीछे जैसा आपने कहा कई साल से हमारा संगठन नहीं रहा, संगठन बनना चाहिए था। और आपके बीच भी मैं कई बार आई और ये बातें पहले भी हमारी हुई हैं, आपकी हमारी, संगठन के अभाव की। लेकिन अब हमारे नए प्रभारी बने हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो, क्योंकि एक बहुत मैच्योर मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, संगठन के वो व्यक्ति हैं और उन्होंने पहले भी हरियाणा को देखा हुआ। और 2 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं बीजेपी के प्रवक्ता और कमल हांडा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। कमल जी, सबसे पहले शुरुआत, चूंकि कांग्रेस की चर्चा हो रही है, कांग्रेस को हो क्या गया है और ये विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद निकाय चुनाव में एकजुट होकर जमीन पर उतरने के बजाय एक एक कर आपकी पार्टी से भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। आपका नाम क्या है सर? सुमित झा। सुमित झा। सुमित जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। और एक सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी मैं कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे बीच में कोई ना बोले। अगर कोई बोलेगा तो मैं भी बोलूंगी नहीं, ये मैं बात पहले क्लियर कर दूं मैं। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जनता कहाँ जाए उसकी सुनता कौन है, जिसे समाधान करना है वो मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, लेकिन वहां पर एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो बात ऐसी है सर कि राजनीति में आना जाना ये सब, और ये सब तो चलता ही है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी बड़ी खासियत है 2014 ऑनवर्ड्स कि पहले तो ठीक है आपने जो शब्द कहे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, मैं आई एग्री विद दैट, लेकिन एट द सेम टाइम
2014 से पहले ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे से चंदा धंधा, छापा चंदा, चोर वसूलखोरी, ये सब नहीं होता था। तो अब ये चीजें जो है होने लगी, लोग दबाव में आते हैं, डरते हैं। या एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि भाजपा के पास अकूट संपत्ति है। पूरे देश की मुझे लगता है 90% संपत्ति इन्होंने इकट्ठी कर ली है। चंदा चोरी से, लोगों पर टैक्स लगा के, जीएसटी लगाकर, हर चीज में इन्होंने लूट मचाई है। महंगाई करके, बेरोजगारी करके, नौकरियां ना देकर सारा पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है। 2014 तक 16-17 लाख करोड़ का हमारा बजट होता था, अब 50 लाख कैसे पहुंच गया? क्योंकि जनता की जेब कटी है। दूसरी बात, आपने कहा राजनीतिक संभावनाओं का खेल। मैंने बताया कि 2014 के बाद तो ये ईडी, सीबीआई, आईटी वगैरह का जो है काम बहुत चल रहा है, हम देख भी रहे हैं। और दूसरी एक बात और ऐड करना चाहूंगी इसमें मैं, कि सरकारें गिराने का काम कभी नहीं सुना था हमने 1947 से लेकर 2014 तक, जब तक ये मोदी की सरकार नहीं आई थी। तो ये जो काम होने लगे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब लालच। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, विधानसभा के चुनावों में इन्होंने बहुत सारे डमी कैंडिडेट्स भी खड़े करे 5-5 करोड़ देकर, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। हमारे तो इन्होंने खाते तक फ्रीज कर दिए थे, आपको याद होगा। 152 करोड़ इनका आईटी का बंदा जो है। ठीक है कमल जी, मैंने आपको नहीं टोका, आपने रिक्वेस्ट किया था, नहीं टोका, लेकिन क्या होता है, नहीं मेरी भी मजबूरी समझ लीजिए कमल मैम, आप ठीक है, आप बढ़िया अच्छा बोलती हैं और अच्छा आपने अच्छी शुरुआत की, लेकिन क्या होता है, मेरे पास वक्त की कमी होती है। सवाल कुछ और था, मुझे जवाब अभी मिल नहीं पाया। आप कह रही हैं कि इनके पास पैसा बहुत है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। टिकट मधु चौधरी का मेयर का टिकट काट दिया गया था, यमुनानगर के एडवोकेट हैं, और ये टिकट कैसे काटा गया? बकायदा लिस्ट पहले जारी होती है, उसमें नाम होता है, पहली लिस्ट में मेयर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में कांग्रेस की लिस्ट में मधु चौधरी का, फिर 2 घंटे बाद लिस्ट जारी होती है, नाम हट जाता है। तो क्या करेंगे मधु चौधरी? और ये जितने नाम 7 नेताओं को मैं नाम ले रहा हूँ, रामनिवास राणा है, त्रिलोचन सिंह है, अशोक खुराना है, प्रदीप चौधरी हैं, मधु चौधरी हैं, हरविंदर लवली है, रामकिशन सेन है। ईडी, सीबीआई और आईटी कहीं इनके घर पर नहीं गई, इनका टिकट काटा गया तो बीजेपी में खुद गए, और बीजेपी को इनको लगा कि बीजेपी में बढ़िया मौका मिलता है। देखिए, आप आरोप जो लगा ले कि कांग्रेस को, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा, और कुमारी शैलजा ने स्वीकार किया। कुमारी शैलजा तो आपकी नेता है ना, उन्होंने स्वीकार किया कि संगठन नहीं है, और ये एक हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी रही कि संगठन नहीं बन पाया अभी तक। आपका नेता प्रतिपक्ष नहीं तैयार हो पाता है, चुन नहीं पाता है। आप देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगी। नहीं, जवाब आप देंगी, लेकिन इसी पर देंगी, तब मैं नहीं टोकूंगा, ठीक है? हाँ, इसी पर ही दूंगी मैं, और किसी पर क्या दूंगी मैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनिए जी, हाँ जी सुनिए। ऐसा है, भाजपा के संगठन की बात तो ऐसी है जैसे अभी ये 7 लोग कहीं का रोड़ा, चुप रहिए बीच में, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कमल मैम, मैंने आपको कहा, कुमारी शैलजा ने कहा है संगठन हमारा नहीं बन पाया, ये कमजोरी है, स्वीकार उन्होंने कर लिया है। देखिए, 10 लाख हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा है ये उनकी सोच हो सकती है। कुमारी शैलजा, कमल मैम, कुमारी शैलजा आपकी नेता नहीं है क्या? अरे है, मैं कब मना कर रही हूँ? मैं तो वो जब कह रही है कि हाँ संगठन नहीं बन पाया है, संगठन नहीं बन पाया है, ये हमारी कमजोरी है। आप उसको अनइंटरप्टेड बोलने देंगे दूसरे प्रवक्ताओं को? मैं बता रही हूँ कि अभी इन्होंने पहले शैलजा बहन के लिए भी क्या कहा था, वो खट्टर साहब ने सड़क पर आ गए थे कि शैलजा बहन आ जाए, और एक वीडियो भी जारी किया गया था जो हमारा नहीं था। सवाल मैंने क्या कहा संगठन को लेकर, मैं टोकूंगा, इसलिए सवाल कुछ और होता है। आप मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा ने जब मान लिया है कि संगठन नहीं होना एक कमजोरी है, और मुझे ये बड़ी वजह, और उसका एक बड़ा उदाहरण नेता प्रतिपक्ष का नहीं होना। प्रोफेसर विधु रावल, मैं दोबारा आऊंगा मैम। देखिए, नेता प्रतिपक्ष इनका कर्नाटक में 9.5 महीने तक नहीं बना था। गलत कह रही हैं, गलत कह रही हैं, ये बिल्कुल गलत कह रही है। सही कह रही है। बसवराज बोम्मई, कई बार मैं बता चुका हूँ, बसवराज बोम्मई झूठ बोलते हो। चलिए छोड़िए क्या आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मुझे पता है। उम्मीद करूंगा आप सवाल पूछ रहे, मैं उत्तर दे दूंगा। हाँ जी, विधु रावल जी, ये आपके लिए मौका है क्या? महसूस कर रहे हैं वहां पर लोग। ठीक है मैम, घुटन महसूस कर रहे हैं बीजेपी में बहुत सारे। ठीक है कमल जी, मैं आपके पास, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपके पास आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं। मेरे लिए आप भी सम्मानित हैं, विधु रावल जी भी सम्मानित हैं, दोनों को समय देना है। विधु रावल जी, ये आपके लिए एक मौका है क्या? और मौका इतना बड़ा आप देखने लगे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सीधे चौका लगाने पर
उतारू हो गए हैं कि भाई अब हुड्डा साहब को ही आप सीधे कह देंगे कि आ जाइए? सुमित जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और कांग्रेस पार्टी की बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता आपने बुलाई हुई है, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम गंतव्य है। आज नहीं तो कल इवॉल्व होकर इन्होंने आना ही है। थोड़े कुछ लोग कुछ दिनों बाद इवॉल्व होंगे, कुछ लोग जल्दी इवॉल्व हो गए, लेकिन इवोल्यूशन आएगा। हो सकता है कि देखिए, कुछ लोगों पर राहुल गांधी का ज्यादा असर रहेगा। राहुल गांधी का जिन्होंने ज्यादा झूठा खा रखा होगा वो डिबेट्स पर आकर मुजाहरा बना लेंगे और कॉमेडी शो कर देंगे। वो विषय नहीं है आज का। आज का विषय ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारत की जनता, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं। और इसी कारण से निरंतरता से कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट हो रही है। ये फूट होकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कुछ लोग शिवसेना में चले जाते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे साथ डिबेट किया करती थी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी प्रियंका चतुर्वेदी, आज शिवसेना के अंदर है। कुछ लोग इनके सुमिता देव जो हैं, वह पश्चिम बंगाल की प्रमुख नेत्री थी, राहुल गांधी के समीप रहा करती थी, आज वो तृणमूल कांग्रेस में है। हम देखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कमल हांडा जी भी कल को बीजेपी में आ जाएंगी? बोलो कमल हांडा जी, नेवर मर जाऊंगी। नहीं, हमें चाहिए नहीं इतनी बौद्धिक क्षमता की मर्दा हमें नहीं चाहिए। अरे मैं तुम्हारे जैसे अरे मुझसे पूछा, अरे मुझसे पूछे कमल हांडा जी, मुझसे पूछे। आप जिस तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि कल आपने जितने प्रवक्ताओं के साथ डिबेट किए सब किसी न किसी पार्टी में चले गए। मैंने कहा प्रभु भी बोलते हैं, मैंने श्रेष्ठ प्रवक्ता भी बोलते हैं और कहते हैं हमारी पार्टी में नहीं आएंगे। अच्छा सुन तो लीजिए। अच्छा हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, दो बार बोलता हूँ। बोला ना आपने, प्रबुद्ध लोग आपके पास नहीं आते, अनपढ़ लोगों की जमात है। कांग्रेस को ही सुशोभित कीजिए अपने गुणों से। अनपढ़ लोगों का। अच्छा आप बोलने तो दीजिए ना, कमल हांडा जी बोलने दीजिए। कमल हांडा जी बहुत कॉमेडी होगी, बहुत होगी प्लीज। तो अरे कॉमेडी तो आप करते हैं। अरे मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, आपसे बड़ा कॉमेडियन थोड़ी कोई हो सकता है। अरे मैडम प्लीज, थोड़ी हो गई कॉमेडी, आपके समय कॉमेडी हो गई। अरे भाई नहीं बात कॉमेडी आप कॉमेडी यहाँ पर ना कॉमेडी शो चल रहा है। ये आप दोनों एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं, बताइए। देखिए, मैंने साथ साथ ये भी तो कहा ना, हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम गंतव्य भाजपा है। मैंने श्रेष्ठ शब्द का भी तो पैरामीटर भी तो लगाया। अभी हमने सुना, आप बात जो है किसान की करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, आप भारत की बात करेंगे ये युगांडा की बात करेंगे। आपके सवालों के कितने शानदार उत्तर आपने और हमारे दर्शकों ने सुने तो हैं। लेकिन खैर, मैं क्योंकि कुछ बातें कही गई हैं और राहुल गांधी का झूठा खाने के बाद व्यक्ति का क्या हाल होता है, अभी आपकी डिबेट पर हमने देखा। अभी कुछ सवालों का सीधा जबान संभाल कर बात कीजिए। झूठा खा के आते होंगे आप मैडम, आप अच्छा ना खाइए, आते होंगे आप। छोड़ दीजिए राहुल गांधी का झूठा। वैसे भी राहुल गांधी अपने साथ का झूठा भी चढ़ाते हैं। टेल हिम टू माइंड हिज लैंग्वेज। मैडम प्लीज मुझे बोलने दीजिए, अपनी भाषा को संभालिए। अच्छा आप गाली दे देंगी क्या? झूठा खाकर आते होंगे आप, तलवार चाटते होंगे आप। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, हो गया सुमित जी। ये तो समय नहीं नष्ट। विधु रावल जी, भाषाई मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, भाषाई मर्यादा को ध्यान रखते हुए मैं याद करवाना चाहूँ, हालांकि मुझे पता है बताने के बाद। मेरा सवाल ये था कि भाई आपको हुड्डा जी की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके यहाँ नेता की कमी हो गई क्या? जवाब दे इसका। अच्छा देखिए, हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें बिना आपके प्रदेश अध्यक्ष ऑफर दे रहे हैं कि आ जाइए। सर, जरूरत पड़ना और ऑफर देने में दो अंतर है सर। ऑफर भी नहीं दिया हमने, हम तो बता रहे हैं कि हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम गंतव्य भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हमें ऑफर देने की आवश्यकता नहीं, हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार है, एक के बाद एक जो उपचुनाव हुए उसमें हमारी सरकार बनती रही। लोकसभा के अंदर हम जो है जीते हैं, विधानसभा के अंदर हम जीते हैं, और पूरे हमने देखा है देश भर के अंदर जो निकाय के चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड का आया, 15 में से 15 सीटें हमारी। अभी छत्तीसगढ़ का आया, वहां पर जो है 10 में से 10 सीटें हमारी आ गई। अभी गुजरात का आया, 68 में से 65 सीटें हमारी आ गई। और 20 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला, जमानत हो गई, जमानत जब्त हो गई। 1900 सीटों में से मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपको हरियाणा में क्या अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है क्या? आप कांग्रेस के बागियों को आपको लाना पड़ा है, कांग्रेस के बागियों की जरूरत पड़ रही है। सुमित जी
जरूरत नहीं ना। फिर आपको मैं जवाब दे चुका हूं, आप मेरे जवाब को रिवाइंड कर लीजिएगा, मैं जवाब दे चुका हूं। एक दो जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं उसका मैं जल्दी से उत्तर दे देता हूं जी। एक तो किसी ने, अभी मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ, इन्होंने कहा 2014 से पहले ईडी सीबीआई आईटी किसी ने नहीं सुनी थी। तो 19 फरवरी 2013 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा है कि क्या सीबीआई एक केज्ड पैरेट है। तत्कालीन सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार थी उसके बारे में ये कहते हैं। फिर इन्होंने कहा, वैसे तो बहुत सारी वाहियात बातें कही, उनमें से एक, भाजपा के पास अकूत संपत्ति 90% संपत्ति आ गई, मुझे पता नहीं इन्होंने कहां सर्वे किया। फिर राहुल गांधी जी की छाप थोड़ी सी मिली मुझे। फिर एक और इन्होंने कहा कि सरकारें गिराने का काम पहले नहीं होता था। इस देश के अंदर 113 बार अनुच्छेद 356 लगाकर चुनी हुई जनता की सरकार जल्दी से जवाब गिराया जाता था। ठीक है। हाँ जी, मैडम, मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, सर मैं इन्होंने बड़ोली ने ऐसा कहा क्यों? इन्होंने कहा बारी बारी से सर, बारी बारी से दोबारा फिर आऊंगा, बारी बारी से पॉइंट पे पॉइंट। इन्होंने कहा श्रेष्ठ व्यक्ति हर श्रेष्ठ व्यक्ति भाजपा में आता है। इन्होंने कुछ इन्होंने कहा, अब एक और बकवास शुरू कर देंगे ये तो। पिछली का जवाब ले लीजिए, पिछली का जवाब ले लीजिए। विधु जी तीन आरोप पर आई ना, तीन पॉइंट पर आई। और मेरा सवाल, आरोप लगाए, मैं तो जवाब दे रहा हूं। मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल सीधा सा है। तीन का एक लाइन में जवाब दे दिया। मेरा सवाल हरियाणा निकाय चुनाव में भगदड़, कांग्रेस से बची भगदड़ को लेकर है। मुझे और कहनी है सुमित जी। मेरा सवाल मैं विधु रावल जी देखिए, अब वो आप पर आरोप लगाएंगे या जो भी आरोप लगाएंगे उसका आप जवाब देंगे, फिर उस पर आप जवाब देंगे। डिबेट किस पर है उस पर आप रहिए। मैं जवाब दूंगा सर मेरे पास भी टाइम की कमी होती है प्रोफेसर विधु रावल जी। नहीं, आपको निकाय चुनाव पर मैंने कहा कि कांग्रेस, कमल हांडा जी आप भी निकाय चुनाव पर रहेंगी प्लीज, मैं नहीं टोकूंगा आपको। एक सवाल का जवाब दूंगी मैं, दीदी एक सवाल का जवाब दूंगी मैं, बस इनको चुप कराइए। इनके हर व्यक्ति जो भी इनका प्रवक्ता आता है उसके ऊपर मोदी की छाप दिखती है, सारे झूठ बोलते हैं। पहली बात मोदी की छाप दिखती है। दूसरी बात इन्होंने कहा श्रेष्ठ व्यक्ति बीजेपी में आता है, आप बड़े श्रेष्ठतम होंगे। संपत्ति आ गई, अरे संपत्ति कैसे आएगी? आप क्या तो कंगाली आएगी, बुद्धि की कंगाली आ गई। बुद्धि की कंगाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमारे खाते फ्रीज कर दिए और बुद्धू लोग बैठ गए सारे। भी नहीं पता, जब राहुल गांधी जी से पता नहीं है, आपने 152 मंदबुद्धि लोग सारे आ गए कांग्रेस पार्टी में, मंदबुद्धि लोग सारे कांग्रेस पार्टी में, और डिबेट में भी आ गए पूछने के लिए सवाल। नहीं विधु रावल जी एक सेकंड रुकिए, कमल हांडा जी बदजबानी करेगा तो मेरे से भी ऐसे जवाब नहीं कर रहा हूं, जैसी बदजबानी करेगा, जबानदराजी करेगा, मैं भी जबानदराजी करूंगी। फिर मैं तैयार रहने 16 लाख से 50 लाख कैसे हुआ? मैं बता देती हूँ, करते थे भाई, आप घोटाला किया करते थे रोज। नेहरू जी के जमाने से घोटाले शुरू हुए, जीप घोटाला, हमने देखा कि फोर्स तक आते आते राजीव गांधी कलंकित हो गए, हमने देखा हवाला कांड किया अपने कांग्रेस की सरकार में, नरसिंह राव जी की सरकार में, सोनिया गांधी जी की सरकार में क्या क्या नहीं किया। 2G घोटाला आप करें, आप स्पेक्ट्रम घोटाला करें, आप कोयला घोटाला करें, आप जाकर फूड प्रोडक्ट्स स्कैम करें, आप अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला करें, और फिर कहते हैं हमारे खाते फ्रीज हो गए। अरे भाई खाते फ्रीज हो गए तो सामने रख के कैसे खाते फ्रीज हो गए? इसलिए चीन और अमेरिका से मदद ले रहे थे, इसलिए जाकर अमेरिका में जाकर कह रहे थे मोदी को सत्ता में लाने के लिए जिसको डेमोक्रेसी रिडंडेंट है, अमेरिका तक जाकर पश्चिमी देशों से जाकर मदद मांग रहे थे। पाकिस्तान में जाके कहते हैं हमारा साथ दो मोदी को हटाने में। किस प्रकार से इनके नेता मणिशंकर अय्यर, ये कुल मिला के खाते फ्रीज, अरे खाते नहीं, आपकी अकल फ्रीज हो चुकी है, अकल फ्रीज हो चुकी है, खाते खाते नहीं फ्रीज हुए। अरे जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, चौथे नंबर पे हमारे प्रधानमंत्री डोनेशन देते हैं, देश का बजट 4 गुना कैसे बढ़ गया? अरे भाई घोटाले बंद हुए, लीकेजेस बंद हुई, लीकेजेस बंद हुई, ऐसे घोटाले। विधु रावल जी हो गया सर, हो गया। यहाँ निकाय चुनाव को लेकर हमने रखा था और समझने की कोशिश। कमल हांडा जी देखिए, बीजेपी पर आप तमाम आरोप लगाए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपको कुमारी सैलजा का बयान सुनना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने खुलकर स्वीकार किया। आपके नेता पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह ने क्या कहा, यह सुन लीजिएगा। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि यहां कांग्रेस व्यक्ति विशेष पार्टी बनकर रह गई है। हुड्डा जी पर आरोप सीधे सीधे उन्होंने लगाया। तो ये गुटबाजी जो है हरियाणा में कांग्रेस की, उस गुटबाजी की वजह से कांग्रेस कमजोर हुई है।
और मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, बजाय कि हर बार में आप बीजेपी पर आरोप लगाएं। आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया विदुर रावल जी, बहुत शुक्रिया कमल हाना जी चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर